चैलेंज तो देता हूँ बागेश्वर को, योग चैलेंज करता हूँ पांडवखर को। आप पॉपुलर होने के लिए योग नहीं नहीं होने के लिए आप बोल कर रहे हो। आप मेरे को सुन ले पहले मेरी बात। खुला चैलेंज दे देता हूँ बागेश्वर को, उसकी बड़ी सभा में उसकी नाश रगड़ूंगा। पहले सुन ले बात। दिव्य दरबार है पूरे विश्व में पांडवखर का, बड़े सभा में उसकी नाश रगड़ूंगा। फिर मानी बात तुम क्या फायदा? बात तो इधर एक माँ आप कर दे, जो मर्जी कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। अब बस यही बात इससे बड़ी शक्ति कोई धरती पर हो ही नहीं सकती, भूमंडल में ही नहीं हो सकती। मेरे आपके अंदर शक्ति है। भाई सवालों के जवाब अच्छे से जानेंगे। आपके अंदर शक्ति है, बिल्कुल। मेरे कुछ करके दिखा दो। अभी शक्ति है तो मैं कह रहा हूँ 40 दे रहा हूँ, मैं ही जिम्मेवार होगा। अगर मेरे को कुछ होगा तो मेरे करके दिखा। सत्य कभी भी जो सत्य वो उत्तराखंड वाला भूकंप कैसे रुकेगा? हाँ ये बोली। और कब आओ पहले ये बात भी बताना। वो किसी भी बातें हैं भाई, मैं पहले बता देता हूँ। खंड प्रलय को कैसे रोकना है और जल प्रलय को कैसे रोकना है, समझ माई बात। ये मैंने पहले बोला था। खंड प्रलय 989 नदी झरने, जिस टाइम बाबा अपने आसन मार रुपये खर्च करा। अब एक और सुन ले फिर। चंद्रयान में तो चंद्रयान 3 भेजा है, सुन ले पहले मेरी बात। चंद्रमा पर जनजीवन नहीं होगा पुत्र। अच्छा। जनजीवन होगा मंगल पर, और मंगल पर जनजीवन वो होगा जो शिव का सबसे सच्चा भक्त होगा। फिर तो हाँ, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। देखो भैया सुन लो, हाँ बिल्कुल सुन लो, इसमें कोई शक नहीं है। सुन लो पहले, मंगल पर जनजीवन होगा, चंद्रमा पर नहीं होगा। चाहे सारी ताकत ला दो धरती पे मेरे सिवाय। अब यह भी सुन ले, जो ज्ञानी विद्वान अगर कोई सुन रहा है तो सुन लेना। मैं कैलाश पे ध्वज लहरा सकता हूँ अगर कोई पूरे विश्व बात। खुला चैलेंज दे देता हूँ बागेश्वर को, उसकी बड़ी सभा में उसकी नाश रगड़ूंगा। पहले सुन ले बात। दिव्य दरबार है पूरे विश्व में पांडवखर का, बड़े सभा में उसकी नाश रगड़ूंगा। फिर मानी बात तुम क्या फायदा? बात तो छोटो भाई, किस कोई बागेश्वर धाम है, अलग अलग तरीके की तांत्रिक विद्या अपने आप कर रहे हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, ना ही मैं मानता कि भी क्या नहीं देंगे बाबा। हमने सभी साधु इंद्र सुकराईनाथ जी ने भी एक बात कही थी कि ये पाखंड है। और ठीक है, अब कोई रियलिटी तो बताओ कि आपके अंदर शक्ति है, कोई हमें चमत्कार तो दिखाओ कि शक्ति है। इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं पुत्र। ये जीव अंदर लगाने ही चमत्कार बस जो एक योग है भाई। देखो ये मैं नहीं मानता ये पाखंड है। मैं सीधे लाए ये वीडियो बोल रही है, ये देखिए ये योग है। चैलेंज कर रहा है योग। अगर कोई 100 साल तक, पूरे 100 साल तक कोशिश करके अगर एक बार शिव अवस्था लगा देगा, जो मर्जी नाम मांगेगा मैं देने के लिए तैयार। आप खुद क्यों नहीं ले लेंगे नाम? किसको? आप? अरे मैं तो सोमरस पीता हूँ, मरने की जरूरत तेरी माया से। मैं तो सोमरस पीता हूँ पुत्र। सोमरस क्या हुआ? सोमरस वो ज्ञानी विद्वानों को पता है, या फिर जो तो हमने भी तो बताओ। सोमरस होता है जो ब्रह्मरंध्र से दारू हो। सोमरस होता है ब्रह्मरंध्र, वीर्य, बाबा का वीर्य, उसको बोलते हैं सोमरस। वो देवताओं को मिलता है। 33 कोटि देवता भी हाँ यहाँ भोग लेने आते हैं। आपको इस बात का पता है कि शिव शंकर भगवान का वीर्य? हाँ हाँ पता है। पावर कितनी होती है इस बात की? यही दुनिया में मैं इस पिंडी को खोल सकता हूँ पुत्र। मैं इस पिंडी के बारे में ज्ञान है मुझे, इसलिए मैं बोल रहा। 14 भवन कहाँ वास है, सप्तऋषि कहाँ बैठे, सूर्यदेव कहाँ है। देखो भाई रिपीट होती बातें, बातें वही बात रिपीट हो रही। देखो मैं मान गया कि आपके अंदर शिव शंकर भगवान आ गए। बिल्कुल है, मैं मान गया। जब मैं पिंडी खोल सकता हूँ। ये जीव मिलाने से, अंदर जीव मिलाने से, ये योगासन है, प्रैक्टिस का काम है भाई। कोई भी कर सकता, करेगा तो। मेरे को कोई चमत्कार दिखाओ कि मैं मानूं। चल ठीक है, आप बोल रहे थे कि बजरंगबली के जो आप हाँ बिल्कुल सॉरी पुत्र, ये शिव शक्ति है जो इस पिंडी को खोल सकता है। मैं तो प्रश्न पूछूंगा। आप मेरे अंदर 14 हाँ बिल्कुल। आप एक बार देखिए, मैं ऐसे तो नहीं होता। जाइए बिल्कुल ला दूंगा, बिल्कुल। और एक सेकंड के लिए भी अगर बाहर निकल जाए आपसे, मैं भी चैलेंज दूं। देखो आप रिपोर्टिंग करा दो, आप इसे शब्द यूज नहीं करते। मेरे अंदर अरे सुन ले भी, पहले मेरी बात सुनिए। आप खैचरी मुद्रा लगाइए, मैं योग बताऊंगा। 15 दिन, महीना, 2 महीना आप योग करिए। अगर बालाजी को ना बुलाऊं तो मैं चैलेंज करता हूँ, इसमें क्या शक है? अरे महाशिव को बुलाऊंगा। ओ मैं मेरा घर में डाली कर लियो, मेरा ग्राउंड में कर लियो, मैं डाली जड़ा अपने करा करना है ना। मैं मेरा घर कर लियो, मेरा ग्राउंड में कर लियो। हाँ, हर रोज प्रैक्टिस कर लियो। बस मेरी प्रैक्टिस जिस दिन आप प्रैक्टिस कर, जीवा मेरी प्रैक्टिस है। जब वो तू प्रैक्टिस करके आ जाएगा ना, जब पूरे विश्व में कोई योगी आ जाएगा ना, शिव अवस्था लगा के मेरे पास,
तो बालाजी को बालाजी को हम नहीं मान रहे, बिल्कुल ये सरासरी बिल्कुल मैंने बुलाया था कि शिवशंकर भगवान आएंगे, माता जी आएगी या बजरंग आएंगे। ठीक है, आप मेरे को कोई चमत्कार तो आप दिखाओ। वो चमत्कार वो है पाखंड। वो जो चमत्कार तुमने कराया ना वो है पाखंड। अब देखिए पाखंड का बढ़ावा तो तुम दे रहे, सत्य को तुम सुन ही नहीं रहे। सत्य यही है पुत्र, शिव और शक्ति सत्य है। तो फिर जब मैं इस पिंडी को खोल तो दो। अरे तेरे आपको क्या बोल रहे हो, पहले बात सुन, क्यों मारा तेरी मेरी बात करते हैं, पहले मेरी बात को सुनिए। मैंने क्या चैलेंज दिया, साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल बातें खत्म करो, बस यही मार सकती है। अपना मारते स्टार्टिंग में ये जीव को अंदर मिलाने से शिवशंकर भगवान ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। शिवशंकर भगवान हम भी मानते हैं भाई, भगवान को मानते हैं। आस्था है, झूठ नहीं बोला पुत्र बाबा के सामने। बाबा देखिए कोई भी सवाल नहीं बोले ना, आने के बाद में सवाल पूछा अभी सवाल अब बात तो हुई थी आपस में। सवाल कितनी बात हुई ना, नहीं उनसे क्या सवाल नहीं, सिर्फ ये बोले हमारे पास देखो जो मैंने बोला शिव और शक्ति ये है बस। इससे बड़ी शक्ति भूमंडल में कोई हो ही नहीं सकती। या जीव अंदर लगा दी शिव शक्ति है। अरे शिव शक्ति है ये, यही पुत्र शिव शक्ति है। इससे बड़ी शक्ति ना बालाजी की है। शिव और शक्ति यही शक्ति है पुत्र, और कोई शक्ति नहीं है। मेरी बात सुनो, 15 मिनट बातें हमें 1 मिनट रुकी थी, 15 मिनट हो गई है बातें करते करते, और अभी तक हमें यही नहीं पता चला कि क्या है ये जीव। यहाँ पे ये आसन, अभी योगासन आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी लगा सकता है। ये जीव अंदर लगाई है इन्होंने, ठीक है, लेकिन हमें कोई बताओ तो। मैंने एक बात पूछी थी, शिवशंकर भगवान का सबसे बड़ा भगत, ठीक है, एक समाज के हिसाब से देखे तो क्वेश्चन अच्छा है, सवाल भी अच्छा है, और कोई भी अगर शिवशंकर भगवान का अगर भगत है तो गारंटी है कि वो बता देगा सबसे बड़ा भगत कौन है। आप बता सकते हो कावड़ कौन लेगा? पहले मेरी बात सुनिए, पहले एक बात सुनिए, ये वीडियो चल रही है ना, कोई भी ज्ञानी विद्वान आचार्य साधु संत मंत कितने हैं दुनिया है, मानने अरबों खरबों में, अगर एक आदमी शिव अवस्था लगा दे, एक माला जाप कर दे, जो मर्जी कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। अब बस यही बातें इससे बड़ी शक्ति कोई धरती पर हो ही नहीं सकती, भूमंडल में ही नहीं हो सकती। मेरी आपके अंदर शक्ति है। देखो भाई, सवालों के जवाब अच्छे से जानेंगे। आपके अंदर शक्ति है, बिल्कुल। मेरे कुछ करके दिखा दो, अभी कुछ शक्ति है तो मैं कह रहा हूँ 40 दे रहा भाई, मैं ही जिम्मेवार हुआ। अगर मेरे को कुछ होगा तो मेरे करके दिखा दो। कभी भी शक्तियाँ किसी का बुरा नहीं करेंगी। तो सच्चाई में आप पाखंड के पीछे हो, यानी कि आप खुद जानबूझ के पाखंड फैला रहे। आप पुत्र मेरी बात को मानिए, सत्य जो होगा वो ये पूछे ताछे नहीं करेगा तेरी, ये तो शक्ति है। आप फिर कोई सत्य बात बताओ, आप बार बार वही बात, कोई बात बताओ सत्य बात, कोई आप प्रवचन दो, कोई प्रवचन दो जो सत्य हो, कोई बातें बताओ ना। सुनिए, गर्दन देखो भाई, मैं स्पष्ट और सीधी बातें करता हूँ। गर्दन हिलाने से, नाड़े हिलाने से किसी में ना ही तो कोई माता आती, ना ही कोई बजरंग। उत्तराखंड को बचा सका है, ठीक, तो भूकंप को रोक सका है। हम मानते हैं भगवान को, मानते हैं बजरंगबली को, मानते हैं, हम भी भक्ति करते हैं, लेकिन बजरंगबली कैसे रोकेगा? बड़े बड़े महात्मा संत हुए, तपस्या करके चले गए, लेकिन किसी को ये रुकी, ये है ना सोचने जो बात सत्य है वो पूछ। हाँ, फिर जो सत्य वो उत्तराखंड वाला भूकंप कैसे रुकेगा? हाँ ये बोली, और कब आओ, पहले ये बात भी बताना। वो किसी भी बातें हैं भाई, मैं पहले बता देता हूं। खंड प्रलय को कैसे रोकना है और जल प्रलय को कैसे रोकना है, समझ माई बात। ये मैंने पहले बोला था। खंड प्रलय 989 नदी झरने, जिस टाइम बाबा अपने आसन में आता है, इस आसन में, देखो एक देसी तरीका दिखा कर भाई, देखो इनकी भक्ति है। आप इसकी भावना ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन इस तो बड़ी तो बासी मार दे कहीं गामा में। जो ये आसन है पुत्र बाबा का, अभयंकर आसन, इसमें 989 नदी झरने वो शांत कर देता है। अब सुन ले भूकंप की बात, भूकंप शिव और शक्ति। 1 मिनट में रोकना चाहूंगा और आपको बातें सुननी पड़ेगी। हाँ, बातें मैं देखो, कोई वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा समाज से पाखंड खत्म करना। इन्होंने बोला था कि चैलेंज, आपको कैसे पता कि प्रलय आएगी नहीं आई? जो ये प्रलय अभी आई थी, ये मैंने बड़ी कोशिश करी कि भाई मैं प्रलय नहीं आने दूंगा। देखिए मेरे को तो बाबा ही बोलता है, ऐसे तो मैं भी नहीं बोल सकता कुछ भी। मेरे को तो आपको शिवशंकर भगवान बोलते हैं? बिल्कुल, मैं बाबा से, माँ से बात कर सकता हूँ। तो बात करके पूछो कि मेरे आगे का फ्यूचर क्या है, मैं कब ऐसे नहीं और क्या, बिल्कुल सिर्फ भूमंडल के प्रति। अगर प्रलय आएगी तो उसके अंदर तो मेरी भी डेथ होगी, ये नॉर्मली सच्चाई है। ये हम नहीं मानते भाई, ये रियलिटी क्या है। हम बहुत सारे भक्तों से मिले और ना ही हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई है वो सामने। ये पाखंडवाद है,
तो अगर कोई ये बोल देगा ना पुत्र, कोई ज्ञानी विद्वान, ऐसे आम आदमी को अरे, नहीं पता अरे, लगता, पाखंड है। तो फिर आप कोई बात नहीं, आप जाइए। इससे बड़ी शक्ति तो इस धरती पे तो है नहीं पुत्र। तो कोई सच्चाई ऐसे है, नहीं, ये कोई- तो पाखंड है, ये पाखंड है। फिर वो बता ये दो, जो आप पाखंड है, बोल रहे थे वो प्रलय वो रोकने का कोई तरीका बता दो, वो कब आओगी वो? ये वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक भाई देखो इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक चंद्रयान भेजे हैं, तो ये फिर आप चंद्रयान आप ही भेज देंगे, जरूरत को नहीं, और वैसे- रुपये खर्च करा। अब एक और सुन ले फिर। चंद्रयान में तो चंद्रयान 3 भेजा है, सुन ले पहले मेरी बात। हाँ चंद्रमा पर जनजीवन नहीं होगा पूरे पुत्र, कवर रहे। अच्छा जनजीवन होगा मंगल पर, हाँ और मंगल पर जनजीवन वो होगा जो शिव का सबसे सच्चा भक्त होगा। फिर तो चाहे आप सारे- आप पे हाँ, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। देखो भाई ये सुन लो, हाँ बिल्कुल सुन लो, इसमें कोई शक नहीं है। सुन लो पहले, मंगल पर जनजीवन होगा, चंद्रमा पर नहीं होगा, चाहे सारी ताकत ला दो धरती पे मेरे सिवाय। अब यह भी सुन ले, जो ज्ञानी विद्वान अगर कोई सुन रहा है तो सुन लेना, मैं कैलाश पे ध्वज लहरा सकता हूँ, अगर कोई पूरे विश्व में हो तो आ जाना। ये पाखंड है।